ध्यान से सुनिए ये कुछ नामों को जो अभी मैं आपके सामने लेने वाली हूँ। एक, लक्ष्य, ट्यूबलाइट, एलओसी कारगिल, दिल से, थ्री इडियट्स, जब तक है जा, भाग मिल्खा भाग और सनम रे। आपने बिल्कुल सही समझा, ये नाम है कुछ मूवीज के और इन सब मूवीज में एक चीज कॉमन है। अगर आप उस कॉमन चीज को लद्दाख समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ लद्दाख में होने वाले ढेर सारे रंग बिरंगी फेस्टिवल्स की। तो चलिए मेरे साथ फेस्टिवल की सैर पे। चूले यानी लद्दाखी में मैं आपको हेलो कह रही हूँ। इससे पहले कि हम लद्दाख के बारे में या लद्दाख के फेस्टिवल्स के बारे में और जाने, हमें थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड या उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन जानना भी जरूरी है। तो दोस्तों, स्माइली शॉट्स की तरफ से मैं प्रचीदी आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का हमारा वीडियो है फेस्टिवल्स ऑफ लद्दाख। तो लद्दाख क्या है? लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है और उसके दो डिस्ट्रिक्ट्स है। वो दो डिस्ट्रिक्ट्स में बटा हुआ है, एक है कारगिल और एक है लेह। उसमें काफी सारे माउंटेन पासेस है, वैलीज है, रिवर्स है और ग्लेशियर्स है। उदाहरण के तौर पे सतलज, रवि, छैनाब, गलवान, सियाचन ग्लेशियर और ड्रैंग टंग। लद्दाख इंडिया का सबसे हाईएस्ट प्लेटू है जो 3000 मीटर या 9800 फीट पे है। Let us understand something about Ladakhi culture. तो लद्दाख का कल्चर, उनकी लैंग्वेज यानी भाषा, उनका क्यूइजीन यानी खाने के अलग अलग व्यंजन या पदार्थ या डिफरेंट रेसिपीज और उनका मेडिसिन, सारी चीजें टिबेटियन कल्चर से काफी इन्फ्लुएंस्ड है। और लद्दाखी लोग जो होते हैं वो नेचर के काफी करीब होते हैं। यही चीज हमें उनके डांसेस और फेस्टिवल्स में भी दिख जाता है। और हाँ, जहाँ पे हम उनके मेडिसिन की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था, टिबेटियन कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है, इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित है, लेकिन उसमें हमें थोड़ा बहुत चाइनीज मेडिसिन और हमारे आयुर्वेदा की भी झलक दिखती है। हजारों सालों से वो इसका एक बहुत अच्छा मिश्रण जो है मेडिसिन का यूज कर रहे हैं उनके बीमारियों के इलाज के लिए। तो चलो अभी बात करते हैं लद्दाखी फेस्टिवल्स की। लद्दाखी फेस्टिवल्स बहुत ही सुंदर, बहुत ही कलरफुल होते हैं और उनके कई सारे फेस्टिवल्स में जो डांसेस होते हैं वो उनके मॉन्क यानी हमारे जो प्रीस्ट होते हैं, जैसे हम साधु बोलते हैं, ऐसे जो भगवान के लिए अपना जीवन अर्पित करते हैं, वो उनको सेलिब्रेट करते हैं, वो डांसेस करते हैं। और उनके जो काफी फेस्टिवल्स में सॉन्ग्स जो होते हैं, भजन जैसे होते हैं, जो भगवान को, गॉड्स और गॉडेसेस को नमन करने के लिए होते हैं, पूरे कायनात के ब्लेसिंग को ब्लेस करने के लिए होते हैं। तो चलो अभी चलते हैं उनके सारे इम्पोर्टेंट जो मेन फेस्टिवल्स है उनके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। चलो बात करते हैं हमारे पहले फेस्टिवल यानी हेमिस फेस्टिवल की। तो हेमिस गोम्पा लद्दाख की सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री है और वो हर साल में एक बार हेमिस फेस्टिवल का आयोजन करती है। इस फेस्टिवल में उनके जो मॉन्क होते हैं, मॉन्क यानी हमारे साधु या भट जी जैसे प्रीस्ट होते हैं, वो ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनते हैं। फिर उनके जो लामा यानी आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं, वो बहुत सुंदर और रंग बिरंगी ऐसे मास्क पहनते हैं और डांस करते हैं जिसे चाम कहा जाता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ये डांसेस जो है, प्रेयर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर म्यूजिक के लिए वो ड्रम्स, लॉन्ग हॉर्न्स और सिंबल का यूज करते हैं। और जो मेन और वुमेन जो उन्हें देखने आते हैं, लोग कहाँ से उसे देखने आते हैं, वो भी लद्दाखी लोग हैं। वो ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, विमेन बहुत सुंदर सुंदर ऐसे हेड गियर, सर पे बहुत सुंदर सुंदर चीजें पहनती है और ढेर सारी डोली आगे आती है। काफी ठंड होती है इस टाइम पे जब ये सेलिब्रेट होता है। इसके बावजूद, इतनी ठंड होने के बावजूद, लोग पूरे देश से और विदेश से भी आते हैं इस फेस्टिवल का लुत्फ उठाने, उसको देखने, उसे एंजॉय करने। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल की ओर। चलो अब बात करते हैं लोसर फेस्टिवल की। लोसर फेस्टिवल जो होता है लद्दाख में दिसंबर या जनवरी में मनाया जाता है, तिब्बतन न्यू ईयर के 2 महीने पहले। और ये जो फेस्टिवल है पूरा 1 महीना चलता है। 1 महीना, कैन यू बिलीव इट? यस। क्या होता है इसके दौरान? लोग अपने घरों को सुंदर दियों से सजाते हैं। फिर एक आइबेक्स करके
एक जानवर होता है उसका पिक्चर अपने किचन की दीवार पे लगाते हैं। वो मानते हैं कि उससे घर में बरकत आएगी। लोग फायर प्रोसेशंस निकालते हैं और बुरी शक्तियों का नाश हो ऐसे स्लोगन्स चैंट करते हैं। फिर ये हर उम्र के लोग अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ इसे मनाते हैं चाय पी के। अब मजे की बात ये है, हर चाय के कप पे जो भी उसे पी रहा है उसका नाम लिखा होता है। वो अपने पूर्वजों के लिए भी चाय बनाते हैं उस कप में और टेबल पे अपने साथ रखते हैं। कितनी अच्छी बात है हमारे पूर्वजों को भी याद करना, है ना। फिर ये बहुत एंटरटेनिंग फेस्टिवल होता है जहाँ पे स्टेज पे परफॉर्मेंसेस होते हैं, लोग डांस, ड्रामास, म्यूजिक और सब होता है। अच्छाई और बुराई के बीच में लड़ाई दिखाई जाती है जिसमें ऑब्वियसली अच्छाई की जीत होती है। फिर वो आइबेक्स जो है, आइबेक्स एक पहाड़ी पक्षी होती है, तो वो उनको बहुत अच्छा मानते हैं कि उनको प्रे करे तो प्रॉस्पेरिटी आती है घर में। तो वो डांस कैसे, उसके ऊपर, डांस के ऊपर प्रोग्राम्स होते हैं। फिर राजा राजा और अपने मंत्री के बीच में कभी झगड़े होते हैं, बातचीत, उसके ऊपर भी प्रोग्राम्स होते हैं। और ये बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है पूरे 1 महीने के लिए। मुझे भी 1 महीने के लिए ऐसा फेस्टिवल चाहिए। हर मैं तो कहती हूँ हर स्टेट में ऐसा होना चाहिए, हाँ कि नहीं। जस्ट सोचो, पूरा 1 महीने के लिए हम सिर्फ फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं। वाओ, सुनने में भी कितना अच्छा लगता है। तो खैर चलो, अब जाते हैं तीसरे मजेदार फेस्टिवल की ओर। बात करते हैं अभी हमारे तीसरे फेस्टिवल सिंधु दर्शन का। ये जून में मनाया जाता है और 3 फुल डेज का फेस्टिवल होता है। 3 डेज में बहुत से एक्टिविटीज होते हैं। चलो तो जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले इंडस रिवर जो होती है उसको प्रेयर किया जाता है। उसे पूरे भारत के यूनिटी के लिए, कम्युनल हार्मनी का प्रतीक माना जाता है, उसको प्रेयर करते हैं। फिर इस फेस्टिवल के दौरान हमारी जो सोल्जर्स हैं, जो हम सरहद पे खड़े रह के हमारी रक्षा करते हैं, उनको भी सलामी दी जाती है, उनके लिए भी प्रार्थना की जाती है। फिर इसका सबसे बड़ा यूनिकनेस है, लोग पूरे देश से जहां जहां से आते हैं अपने स्टेट के हिसाब से छोटा सा एक बॉटल में या एक पॉट में पानी लाते हैं और वो सारा पानी सिंधु रिवर में जो है डाला जाता है। फिर उसके बाद 50 लामा यानी 50 जो है उनके आध्यात्मिक गुरु है, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, वो प्रार्थनाएं अपनी ऑफर करते हैं रिवर के लिए कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में ऐसी हार्मनी बनी रहे। फिर उसके बाद प्रोग्राम्स होते हैं, पूरे देश से अलग अलग कलाकार आते हैं जो स्टेज पे विभिन्न अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। एक कल्चरल प्रोग्राम जो बोलते हैं उसका आयोजन किया जाता है। फिर साइट सीइंग होती है, अलग अलग जगहें दिखाई जाती है। फिर उसके बाद जो फेस्टिवल के एंड में एक पूजा होती है और पूजा होते ही ये फेस्टिवल एंड हो जाता है। बस 3 दिन में हमने इतना कुछ कर लिया। तो कैसा लगा ये फेस्टिवल? अभी आई कांट वेट नेक्स्ट फेस्टिवल के बारे में जानने के लिए। चलो चलते हैं। तो चलो देखते हैं हमारे 4th फेस्टिवल जिसका नाम है फ्यांग सेडप। PHYANG फ्यांग, TSEDUP सेडप। शायद टी साइलेंट होगा। अगर इसको और बेहतर वे से बोल सकते हैं और आपको पता है तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइए इसको और हम कैसे अच्छे से बोल सकते हैं, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो देखते हैं इस फेस्टिवल में क्या होता है। ये जुलाई अगस्त के आसपास आता है ये फेस्टिवल। इसमें जो बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स होते हैं वो ब्रोकेड के बहुत सुंदर सुंदर कपड़े यानी रोब्स ऐसे अच्छे से पहनते हैं, एकदम रिच और बहुत अच्छे दिखने वाले। और वो ट्रेडिशनल डांसेस करते हैं, अपने जो बुद्धिस्ट भगवान हैं उनको अपने प्रार्थना अर्पण करने के लिए। फिर ये फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ये फेस्टिवल एंथुजियाज्म, एनर्जी और सबके फेस पे स्माइल हमेशा बनी रहे, उसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। और बुद्धिस्ट भगवान की कोई एक अच्छी सी पेंटिंग, काफी पेंटिंग्स अच्छी होती है, कॉटन कपड़े के ऊपर लगाई जाती है ताकि लोग उसे देखें और बस उसको देख के प्रे करें और अपनी प्रेयर्स को अर्पण करें। That's it, तो हो गया। अभी नेक्स्ट फेस्टिवल में क्या होगा? वेल, देखना पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल में क्या होता है। अब बारी है फेस्टिवल नंबर 5 जिसका नाम है डॉस मोचे फेस्टिवल। ये 2 दिन का फेस्टिवल है और मार्च और नवंबर के बीच में आता है। ये फेस्टिवल आते ही लोग समझ जाते हैं कि चलो अभी गर्मियों का मौसम आने वाला है। इस फेस्टिवल के दौरान लोग जो उनके मॉन्क्स होते हैं
उनका जो ओल्ड टेम्पल है लेक पैलेस के पास में, वहां पे डांसेस करते हैं जिन्हें चैम्स कहते हैं। लोग आटे की बनाई हुई मूर्तियों को या तो जलाते हैं या तो कहीं अकेला कहीं दूर रखते हैं और भगवान से, अपने देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि वो एक बुरी शक्ति को इस मूर्ति के साथ लेके चले जाएं। और हाँ, इस फेस्टिवल का सबसे सबसे सुंदर जो हाईलाइट है वो है ले पैलेस। ले पैलेस को बहुत ब्यूटीफुली सजाया जाता है और 2 दिन के लिए उसके आसपास में म्यूजिक और सब बजता रहता है। इसको तिब्बतियन फेस्टिवल, इस कैलेंडर के फेस्टिवल्स के सेलिब्रेशंस का आखिरी फेस्टिवल माना जाता है। तो कैसा लगा आपको फेस्टिवल नंबर 5? अभी जाते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल पे। तो अब वक्त है फेस्टिवल नंबर 6 का, जिसे साकातावा या बुद्धा पूर्णिमा या वेसक डे भी कहा जाता है। लोगों का मानना है कि बुद्धा इसी दिन जन्म हुए थे और इसी दिन उन्हें मोक्ष भी प्राप्त हुआ था। Buddhists all over the world consider this day as their supreme festival. हर तरह के लोग, चाहे स्टूडेंट्स हो या मॉन्क्स हो या किसी भी क्षेत्र में, हर तरह के लोग इसमें भाग लेते हैं और जुलूस निकालते हैं और जुलूस में किताबें लेते हैं। वो किताबें जो बुद्धा के लाइफ पे बेस्ड हो। पूरा जुलूस लेह के पोलो ग्राउंड में एंड होता है और फिर लोग मॉनेस्ट्रीज जाके बुद्धा से ब्लेसिंग्स मांगते हैं। तो कैसा लगा ये हमारा फेस्टिवल नंबर 6? अब देखते हैं फेस्टिवल नंबर 7 में हमारे लिए क्या सरप्राइज रखा हुआ है। फेस्टिवल नंबर 7 है टैक टॉक स्यू फेस्टिवल। इसे टैक टॉक गोम्पा के पास में सेलिब्रेट किया जाता है। गोम्पा एक जगह जहाँ पे हम भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं। ये फेस्टिवल उनके गुरु थे, गुरु रिनपोचे, उनकी याद में और उनकी सम्मान में मनाया जाता है। बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पे उनके मॉन्क्स चैंट्स, अभी तक तो आपको पता चल गया होगा, चैंट्स यानी उनके होली डांस और सेक्रेड मास्क पहन के परफॉर्म करते हैं। तो ये जो डांसेस परफॉर्म करते हैं वो गुरु रिनपोचे के लाइफ के ऊपर, उनके जिंदगी के ऊपर आधारित होते हैं। हर कोई विजिटर, हर कोई यात्री जो वहां पे जाता है उसे यात्री नहीं बल्कि मेहमान माना जाता है और उसे वही प्यार, आदर और सम्मान मिलता है। तो कितना अच्छा लगा ना, कितने पवित्र विचार है उनके। I would really love to go there one day. What about you? ये हो गया हमारा टैक टॉक स्यू फेस्टिवल। अब देखते हैं what is next. फेस्टिवल 8 है माथो नागरंग फेस्टिवल। इसे फेस्टिवल ऑफ ऑरेकल्स भी कहा जाता है। ऑरेकल एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति एक ऑफ कोर्स एक सॉफ्टवेयर भी है, हमें पता है, लेकिन व्यक्ति भी होते हैं जिसमें बहुत विजडम होता है। ऐसे बिलीव करते हैं कि वो जो भी कहते हैं वो बहुत आध्यात्मिक रूप से बहुत पहुंचे हुए होते हैं और हमें सही दिशा भी दिखाते हैं, सही आंसर्स भी देते हैं। तो इस फेस्टिवल के दौरान, ये फरवरी मार्च के बीच में आता है, 2 दिन का फेस्टिवल होता है। फेस्टिवल से काफी महीने पहले 2 मॉन्क्स यानी 2 साधु को सिलेक्ट किया जाता है। उनको इतने महीने मेडिटेट कराया जाता है जिससे वो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से इसके लिए तैयार हो। फिर इस फेस्टिवल के दौरान वो आके लद्दाखी लोगों को उनके विलेज के लिए एक भविष्यवाणी करते हैं और लोग इस भविष्यवाणी में बहुत मानते हैं। तो ये कुछ बहुत नया सुनने मिला है ना? फेस्टिवल नंबर 9 इज लद्दाख फेस्टिवल, जो 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक मनाया जाता है। ये लद्दाख टूरिज्म डिपार्टमेंट लोकल्स के साथ मिलके इसका आयोजन करते हैं। यहाँ पे पूरी दुनिया भर से हजारों लोग आते हैं। यहाँ पे कई अच्छी अच्छी चीजें होती है, जैसे परफॉर्मेंसेस होते हैं। अब फेस्टिवल बोले तो खाना तो बनता ही है ना, लद्दाखी खाना होता है एंड डांस परफॉर्मेंसेस होते हैं। फिर कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, जैसे कि आर्चरी यानी निशानेबाजी, फिर पोलो के मैचेस भी होते हैं। और जब लद्दाख बोलो, फेस्टिवल बोलो, सेलिब्रेशन बोलो तो डांस तो बनता ही है ना। तो मास्क पहन के डांसेस भी होते हैं। हमारे रिसर्च से हमको पता चला है कई जगहों पे ये फेस्टिवल 3 या 4 दिन भी मनाते हैं और कई जगह पे 15 डेज भी लिखा हुआ है। तो हम यही मान के चल रहे हैं कि ये 15 डेज का है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आएंगे
गवर्नमेंट उतना ही टाइम टूरिज्म के लिए वो उनको देगा, उनके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम का आयोजन करेगा, तो वो एक्सटेंड होते 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 15 डेज तो वैसे ही हो जाते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर ये लॉकडाउन नहीं होता, सितंबर मंथ चल रहा है ना, मैं भी शायद लद्दाख में ही होती। पर खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जरूर जाएंगे। आप भी आना चाहेंगे ना? तो चलो पहले देखते हैं 10th फेस्टिवल में क्या रखा है हमारे लिए। जो 10वां लद्दाखी फेस्टिवल है उसे स्टॉक गुरु फेस्टिवल कहा जाता है। ये फरवरी या मार्च में आता है, 2 दिन का होता है। ये स्टॉक विलेज जो होता है वहां पे मनाया जाता है और वहां की जो रॉयल फैमिली होती है उनके प्रेजेंस में मनाया जाता है। यहाँ पे स्पिटुक मोनास्ट्री के जो मॉन्क्स होते हैं वो सबसे ज्यादा भाग लेते हैं, पूरे एंथुसियाज्म के साथ डांसेस और दूसरे रिचुअल्स में परफॉर्म करते हैं। और हाँ, यहाँ पे ऑरेकल्स भी आते हैं लोगों को आशीर्वाद देने के लिए। ऑरेकल्स यानी याद है ना जो मैंने पहले कहा था, वो लोग दो ऐसे मॉन्क्स होते हैं जिसमें ऑरेकल का सबकॉन्शियसनेस होता है और जो वहाँ के गांव वालों को, विलेजर्स को आशीर्वाद देते हैं और कोई भविष्यवाणी करते हैं। तो इस फेस्टिवल को लोग बहुत गर्व से सेलिब्रेट करते हैं। और हाँ, सिर्फ इसी फेस्टिवल को नहीं, सारे फेस्टिवल्स को लद्दाखी लोग पूरे जोरों शोरों से, धूमधाम से और गर्व से सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी बचे 11th और 12th फेस्टिवल्स, तो देखते हैं उनमें क्या है। यूरू काग्याक फेस्टिवल, ये है हमारा 11th नंबर का फेस्टिवल। 2 दिन का होता है, जुलाई या अगस्त में आता है। बुद्धिस्ट मॉन्क्स सेक्रेड मास्क पहन के डांसेस करते हैं, प्रेयर करते हैं और खूब सारी प्रार्थना करते हैं और कई सारे रिचुअल्स भी करते हैं। किसके लिए, ये जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ लद्दाख के लोगों के लिए नहीं, सिर्फ भारत के लोगों के लिए नहीं, एशिया के लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व भर के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस पूरी धरती को आपदा या किसी भी मुसीबत से बचाए। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि लद्दाख के लोग सिर्फ भारत में या सिर्फ उन्हीं के काम के लिए प्रे नहीं करते, लेकिन पूरी दुनिया के लिए प्रे करते हैं। कितना अच्छा लगता है ना ये जान के कि हमारे लिए भी कोई ऐसा प्रे कर रहा है जो हमें पहचानता नहीं है, हमें जानता नहीं। अब बारी है हमारे आखिरी फेस्टिवल की, जिसका नाम है स्पिटुर गोस्टार फेस्टिवल, जो होता है 2 दिन का जनवरी में। लद्दाख का जो न्यू ईयर है, लोसर, उसके बाद का ये पहला फेस्टिवल यानी पहला त्योहार है। तो पहला त्योहार तो लोसर है, न्यू ईयर ऑब्वियसली, उसके बाद है वो ये स्पिटुर गोस्टार आता है। इन दिनों बहुत कड़ाके की ठंड होती है और शायद जनवरी 15 के बाद तो बर्फ भी गिरने लगती है, ऑलमोस्ट मिड जैन से मिड मार्च। खैर, इस फेस्टिवल की क्या खास बात है, लोग यहाँ पे बहुत अच्छे ड्रेसेस, नए ड्रेसेस पहन के आते हैं और इतनी ठंड होने के बावजूद लंबी कतारों में खड़े रहते हैं उनके कोई खास देवी देवता के दर्शन के लिए। और ये दर्शन उन्हें साल में सिर्फ इसी त्योहार के दौरान मिलते हैं। अगर उनको ये 2 दिन के बाद वापस दर्शन करना है तो उनको आने वाले साल के स्पिटुर गोस्टार फेस्टिवल के लिए वेट करना पड़ेगा। तो ठंड की परवाह किए बगैर वो सब जाके मस्त लाइन में लंबी कतारों में घंटों खड़े रहते हैं, कभी शायद सुबह से शाम तक भी हो, हमें क्या पता, हम तो नहीं गए। एंड यस, दैट्स अबाउट इट। हो गए हमारे 12 फेस्टिवल्स लद्दाख के। आपको कैसे लगे हमें जरूर बताइए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ऐसे लोगों के साथ जिसे आपको लगता है ये वीडियो देख के नॉलेज भी मिलेगा। कुछ स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स या उनके भाई बहन भी हो सकते हैं, सबके साथ शेयर कीजिए। एंड एक सीक्रेट बताऊं आपको, ये बनाने के लिए ना, ये वीडियो बनाने के लिए मैंने ढेर सारा रिसर्च किया, इतनी सारी पढ़ाई की, अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके, ब्लॉग्स पढ़ के इसके बारे में नॉलेज लिया और मैं इतनी प्रभावित हो गई, सुपर इम्प्रेस हो गई मैं लद्दाख के कल्चर से कि मैं सोच रही हूँ हमारी जो स्माइली शॉट्स की टीम है ना, उनको भी बता दूं कि अभी नेक्स्ट ईयर हम सब लोग मिलके ना ट्रैकिंग के लिए वहां पे जाएंगे। कहाँ पे? लद्दाख, लद्दाख, कारगिल, मनाली, इतनी अच्छी अच्छी जगह है। मैं तो सोच लूं कि मैं सितंबर में जो उनका जो फेस्टिवल आता है ना 15 डेज का,
1 to 15 सितंबर उसी दिन जाते हैं। हाउस द आइडिया, हाउस द जोश, यस। सो वेल, मैं तो जा रही हूँ मेरी टीम से बात करने, ये बहुत सीरियस टॉपिक है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी इसमें क्या राय है? क्या आप लद्दाख जाना चाहते हैं? अच्छा, आप में से कुछ ऑलरेडी गए हैं? वेरी गुड। जो भी आपके एक्सपीरियंसेस है, फोटोग्राफ्स है, स्टोरीज है, प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। वी विल लव टू रीड योर कमेंट्स। ओके, तो कमेंट भी कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लवली वीडियो। मैं तो अच्छा बोलूंगी क्योंकि बहुत मेहनत से हमने ये, बहुत रिसर्च से और बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।